बात इरशाद फरमाया, वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ इंसान, हमेशा अल्लाह से अपने वालिदैन के बारे में दुआ करते रहना। रब्बिरहमहुमा, और अगर आपकी तवज्जो मेरी तरफ हो, मेरे साथ ये दुआ आप दोहरा दें ताकि याद हो जाए। किसी के लिए करें ना करें, अपने माँ बाप के लिए दुआ करते रहा करें। इसका नतीजा ये निकलेगा, नतीजा मैं अर्ज कर रहा हूं। आज अपने माँ बाप के लिए दुआ करेंगे, कल आपकी औलाद आपके लिए दुआ करती रहेगी। ये माँ बाप ये कर्ज है, इंसान पर कर्ज है। जैसा करोगे वैसे लौट के आएगा। हुस्न सलूक से पेश आओगे, तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ हुस्न सलूक से पेश आएगी। और अगर माँ बाप को ताने दोगे, बीवी आ गई है जी, बच्चे हो गए हैं, माँ बाप को घर से निकाल दिया, झड़कियां देना शुरू कर दी, आंख उठा करके बात करने लग गए। आज अपने माँ बाप के साथ ऐसा करोगे, कल औलाद ऐसा करेगी। कुरान करीम ने दुआ सिखाई वालिदैन के बारे में। रब्बिरहमहुमा, पढ़िए, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। इसका माना यह है, रब्बिरहमहुमा, ए अल्लाह इन वालिदैन पे ऐसे रहम कर। जरा दुआ का मतलब देखना कि औलाद को अल्लाह ने औलाद होना बताया है कि तू औलाद है, तू बेटा है, बेटी है किसी की, तेरी कोई अम्मा है, तेरा कोई अब्बा है। दुआ में भी ये बात समझाई है, सिखाई है कि याद रखना, रब्बिरहमहुमा, ऐ मेरे रब इन पर रहम कर, कमा रब्बयानी सगीरा, और ऐसे रहम कर जैसे इन्होंने बचपन में मुझे पालते हुए मेरे ऊपर रहम किया था। यह दुआ अल्लाह ने सिखाई है कि जैसे मां बाप ने पालते हुए बचपन में मेरी तरबियत करते हुए मेरे ऊपर रहम किया था, ए अल्लाह मेरे मां बाप पर ऐसे रहम कर। अंदाजा लगाएं मां बाप ने कितना रहम किया होगा कि अल्लाह दुआ सिखा रहा है, अल्लाह से ऐसा ही रहम मांगो अपने वालिदैन के लिए। मां बाप जिंदा हो, हयात हो, खिदमत कीजिए। नबी करीम